ये है भरतपुर गांव के जमींदार टेढ़ा मेढ़ा सिंह। उनके खेती में जो काम करने वाले लोग थे उन पर ये कभी काबू नहीं कर पाते, क्योंकि ये दिल के बहुत ही नर्म हैं। सुनो तुम लोग, आज 1 महीना हो गया लेकिन मेरे 4 बीघे जमीन में कुछ भी खेती नहीं हो पाई। तुम लोग कब काम शुरू करोगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, आज से ही आपका काम शुरू हो जाएगा। हाँ ठीक है। अरे तुम लोग जो बोलते हो वो तो मैं मान ही लेता हूँ, लेकिन तुम लोग की तरफ से मुझे बिल्कुल भी फल नहीं मिलता है। इस बार सब कुछ मिलेगा, आप बस घर जाकर आराम कीजिए। हम इस बार कड़ी मेहनत कर आपकी जमीन पर खेती करेंगे। ठीक है। जमींदार चला गया। चल चल पेड़ के नीचे जाके आराम करते हैं। चलो और जाके लूडो खेलते हैं। लाल पीली नीली गुलाबी, हमारे हाथ में होगी जमींदार की चाबी। और इसी तरह जमींदार का कोई काम ना करते हुए दिन निकाल देते थे। दूसरे दिन की सुबह जमींदार जैसे ही खेत की तरफ आ रहे थे, ए सुशील, ए रमेश, काम पे लगो, टेढ़ा मेढ़ा सिंह आ रहा है। नो टेंशन, हम बस नाटक शुरू करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। क्या भाई, काम कितना हो गया? अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, मेरी टांग तो टूट ही गई। अब मैं कैसे चलूंगा, मैं तो जख्मी हो गया रे बाबा। अरे अरे ये तुम्हें क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हारे पाँव को? हल चलाते वक्त इसके पैर में लग गई। अरे ये कैसे हो गया, कब हो गया ये? ठीक है, उसको लेके डॉक्टर के पास जाओ। आहा, क्या मुश्किल हो गया है। अरे 15 दिन बीत गए लेकिन मेरे खेत में थोड़ी भी खेती नहीं हो पाई। क्या हुआ जमींदार साहब, आप बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। अरे चिंता की तो बात ही होगी ना। अरे किसान लोग कब से खेती का काम पकड़े हैं लेकिन काम शुरू ही नहीं कर रहे हैं। अभी तक थोड़ी बहुत भी खेती नहीं हो पाई है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि हर किसान अपनी खेती में काम कर रहा है। ऐसे में कोई नया किसान हमें नहीं मिलेगा सरकार। तो अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कुछ आपको उपाय पता है? जमींदार साहब, आपने एक बात तो सुनी ही होगी, लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। हमें कोई न कोई बुद्धि लगानी ही होगी। फिर से तुम्हारी वही बुद्धि? अरे कुछ करके दिखाओ तो जानू। हाँ, बताता हूँ। वैसे मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम गोवर्धन है। वो बहुत बुद्धिमान है, वो इन सबको लाइन पर ले ही आएगा सरकार। अब बस देखते जाइए, सही समय आते ही आपकी खेती खिल उठेगी। कल ही सुबह तुम अपने भाई को उनके साथ काम पे लगा दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90। अरे वो देखो, जमींदार आ रहा है। एक क्या कम था जो 2 महारथियों को अपने साथ ले आया। सब लोग ध्यान से सुनो, आज मुझे बुखार हुआ है, याद रखना सब लोग। ये क्या, तुम लोग आज भी बैठे हुए हो? क्या हुआ? अब क्या बताऊं आपको, आज सुबह से मुझे तेज बुखार आ रहा है, तेज। ये क्या, आपको बुखार हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठंड लग के ही बुखार हुआ है। तो अभी आपको जलपट्टी देना होगा और अशोक पत्ता का रस पिलाना होगा। मैं अभी लाता हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे बाप रे, मैं मर गया। अभी ये मुझे दवा भी पिलाएंगे। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत कीजिए। अरे तो ऐसे बंदरों की तरह बैठे क्यों हो, जाओ काम करो। सुनो, इसका नाम है गोवर्धन, आज से ये तुम लोग के साथ ही काम करेगा, समझ गए? हाँ ठीक है। अरे भाई, तुम कर क्या रहे हो आखिर? जमीन की खुदाई कर रहा हूँ। अरे इतनी बड़ी जमीन है, आप लोग भी हाथ बटाइए। पागल हो क्या तुम? हम जमीन खोदेंगे तो भी पैसे मिलेंगे और नहीं खोदेंगे तो भी मिलेंगे। चुस्त शरीर को व्यस्त करके क्या फायदा, आराम से रहो। ओ भाई, तुम क्या दूसरे ग्रह से आए हो जो तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं? वो छोड़ो, हमारे साथ लूडो खेलोगे? बोलो। अरे उस जमींदार टेढ़े मेढ़े सिंह की तुम चिंता मत करो, वो सब मैं मैनेज कर दूंगा, कोई चिंता मत करो। सुनिए, आप लोग के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ कि काम करो, ईमानदारी से काम करो। इसी तरह पूरा दिन कट जाता है।
गोवर्धन अकेला जमीन खोदता रहता है। वो चारों उसे बिल्कुल मदद नहीं करते। अच्छा, तो इसका मतलब जमींदार साहब बिल्कुल सही बोल रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। बड़े भैया ने जैसे बताया था, ये मदन का ही घर है। मैं इसे यहाँ घर के दरवाजे के पास रख देता हूँ। अब मुझे सुशील के घर जाना होगा। इसके बाद विमल और पूरन के घर भी जाऊंगा। उनको भी तो मजा चखाना होगा। अरे बाप रे, ये क्या? मेरे घर के सामने ये जादू टोना किसने किया? मैं तुम्हारा यमदूत हूँ। तुम जैसे देख पा रहे हो कि तुम्हारे घर के सामने एक मटका उल्टा पड़ा है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का भी मटका उल्टा पड़ने वाला है। जा मदन, जल्दी जाके खेत में काम कर। ये क्या मेरी जिंदगी का मटका उल्टा पड़ने वाला है? बाप रे, मैं काम पे जाता हूँ। अरे ये क्या? मेरे घर के सामने ये केले का पत्ता किसने रखा? और ये कागज पर क्या लिखा है? प्यारे सुशील, मैं तुम्हारा यम हूँ। तुम्हारे घर के सामने केले का पत्ता पड़ा है। जैसे जैसे वो सूखता जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी सूखती जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु तुम्हें गले लगा लेगी। अरे रे बाप रे, ये क्या चीज है? प्रिय विमल, मैं तुम्हारा यम हूँ। मैंने तुम्हारे घर के सामने एक दिया रखा है। अगर वो दिया बुझ गया तो तुम्हारी जिंदगी का दिया भी बुझ जाएगा। इसलिए जल्दी से जाओ और काम पर लग जाओ। ये क्या? मेरे घर के सामने फूटी हुई हंडी रखी है। ए सुशील, मैं तुम्हारा यमदूत हूँ। तुम्हारी जिंदगी भी इस हंडी की तरह फूट जाएगी और तेरी जिंदगी के सारे खेल खत्म हो जाएंगे। मुंशी जी बताइए क्या होगा? मदन, सुशील, पूरन, विमल कोई भी काम नहीं कर रहा है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? देखिए चौकीदार बाबू, आपको मेरे भाई पर पूरी तरह से भरोसा रखना होगा। आपने उसे जो काम दिया है वो पूरा करके ही रहेगा, देख लेना। अरे वाह, ये चारों तो इधर ही आ रहे हैं। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे सर्वनाशाय स्वाहा। ये क्या गोवर्धन, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे सबके घर के सामने एक चिट्ठी आई है, क्या तुम्हें वो नहीं आई? नहीं, मुझे तो नहीं आई है, क्योंकि मैं तो अब मृत्यु के बाद का जीवन यापन कर रहा हूँ। गिली 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 सर्वनाशाय स्वाहा। सबका सर्वनाश हो जाएगा, सबका सर्वनाश हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम किसान नहीं हो? नहीं, तुम लोग मेरा नब्ज पकड़ कर देखो, मेरी नब्ज बिल्कुल नहीं चल रही है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। सब संभव है, सब संभव है। तुम लोगों के जीवन में भी मौत आएगी, मौत। हम सबको चिट्ठी मिला, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अगर हम सचमुच मर गए तो हमारा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। क्या करें अब हम? रोना धोना बंद करके तुम लोग मेरी बात सुनकर काम करो। ये क्या काम करेंगे? हम कुछ दिनों में तो मरने ही वाले हैं। अब हम क्या करें, कोई बताओ। तुम्हें मौत के मुंह से निकाल के लाएगी एकमात्र नागमणि। तुम लोग नागमणि लाकर अगर मुझे दोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गिली 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 सर्वनाशाय स्वाहा, सर्वनाशाय स्वाहा। आखिर बताइए ना, हमें कैसे मिलेगी वो नागमणि? इस 5 बीघे जमीन में कहीं ना कहीं दबी हुई है। तुम लोग 4 लोग मिलके इस खेत को 2 दिन के अंदर खोद दो। खेत की खुदाई ऐसी होनी चाहिए जैसे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, तभी तुम लोगों को वो मिलेगी नागमणि।
ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, लेकिन हमें इससे बचा लीजिए। तथास्तु। ये लो, काम होने के बाद इन नींबू को चारों भाग में बांट के खा लेना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मदन, सुशील, रमेश, सुरेश इन्होंने उस जमीन पर काम करना शुरू किया और दिन रात एक करके उन्होंने 5 बीघा जमीन को खोद दिया। नहीं भाई, हमने तो दिन रात एक करके पूरी जमीन खोद डाली, पर हमें वो नागमणि कहीं नहीं मिला। अरे नागमणि रहेगी तो मिलेगी ना। देखिए देखिए जमींदार साहब, आपका 5 बीघा जमीन की खेती हो चुकी है। अब बस पानी दे के बीज रोपने की बारी है, समझ गए? अरे गोवर्धन, ये असाधारण सा काम तुमने कैसे संपन्न किया? थोड़ा डर दिखाया और अपने दिमाग का प्रयोग किया। मैंने इन चारों के घर के आगे एक चिट्ठी और एक सामान रख दिया। ये लोग चिट्ठी पढ़कर सुबह सुबह ही मेरे पास आए। उसके बाद मैंने इन चारों को एक कहानी सुनाई। मैंने अपने हाथ के बाजू में नींबू छुपा के रखा था, जो इन्हें दे दिया। ये बहुत डरे हुए थे, इसलिए इनको मेरी नब्ज भी नहीं मिली। फिर मैंने इनको मौत का डर दिखाया। देखा ना मेरे भाई गोवर्धन का कमाल। क्या इसका मतलब इसने हमें बेवकूफ बनाया? ओ सच में? जमींदार साहब सीधे साधे हैं, इसलिए तुम लोग उनको ठग रहे हो ना। अब चारों कान खोलकर मेरी बात सुनो। हाथ के बगल में नींबू दबा के रखने से कभी भी नब्ज नहीं मिलती है, समझे? बस यही तुमने गलती कर दी। शाबाश गोवर्धन, शाबाश, तुम सच में बुद्धिमान हो। चलो चलो, तुम्हें मैं मिठाई खिलाता हूँ और जश्न मनाएंगे।